हेलो। मेरा नाम है संजय। आज मैं आपको कहाँ ले जाने वाला हूँ। आज मैं आपको मैप से पूरा गुड़गांव दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो अब चलते हैं गुड़गांव। 80 के दशक में जब मारुति गुड़गांव में आई तो इसने इस शहर की कंप्लेक्शन को ही चेंज कर दिया। गुड़गांव जो छोटे से इलाके में बसा था, दिल्ली के नजदीक होने की वजह से, दिल्ली यहां से केवल 30 या 32 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, जिसका फायदा इस सिटी को काफी मिला। ऐसे तो काफी सिटी हैं, जो फरीदाबाद है, जो गुड़गांव से पहले हरियाणा का सबसे पहला इंडस्ट्रियल टाउन था, जिसको गुड़गांव ने चेंज करके रख दिया 80 के दशक में, जब मारुति ने अपना पूरा सेटअप यहां तैयार किया। कारें बनने लगी, बड़ी बड़ी कंपनीज। दुनिया की ऐसी कोई भी कंपनी आप बताएं, उसका ऑफिस जो है वो गुड़गांव में मिलेगा। गुड़गांव बेसिकली पहले जो ओल्ड गुड़गांव था, एक पुराना शहर, और उसके बाद सेक्टर्स बनने लगे। जैसे कि हरियाणा में हर शहर के अंदर सेक्टर बनने लगे, वैसे ही गुड़गांव में भी सेक्टर बनने लगे। सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ये सभी सेक्टर्स जो थे, गुड़गांव की जो इनिशियल प्रोग्रेस की एग्जाम्पल है। गुड़गांव बड़ा हो रहा था, सेक्टर्स बन रहे थे। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 10, 9, 9A, 9B, 37A। हीरो होंडा चौक, हीरो कंपनीज आई, बाइक्स बनने लगी। उस जगह का नाम भी हीरो होंडा चौक रख दिया गया। गुड़गांव बसने लगा। डीएलएफ आया। डीएलएफ ने क्या किया? डीएलएफ ने तो कंप्लेक्शन ही चेंज कर दिया। डीएलएफ ने गुड़गांव को वर्ल्ड मैप के अंदर ले आए। गुड़गांव क्या बना? वर्ल्ड मैप में आ गया। गोल्फ कोर्स रोड बना, सेक्टर 29 साइबर हब। ये जो नया गुड़गांव, चमचमाती बिल्डिंग्स, मेट्रो का आना, और उसके साथ गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स बने, सेक्टर 44, सेक्टर 43, सेक्टर 47, सेक्टर 55, 56। फिर मेट्रो आई। मेट्रो साइबर हब तक आई, और डीएलएफ ने एक नया ही कंसेप्ट लेके आए, पहली दफा इंडिया के अंदर, रैपिड मेट्रो। रैपिड मेट्रो रैपिड मेट्रो लेके आई, डीएलएफ लेके आई। अपना पैसा डीएलएफ ने लगाया। गुड़गांव के अंदर डीएलएफ ने जान डाल दी। रैपिड आई, 55, 56 सेक्टर रैपिड मेट्रोस। किसी दिन मैं आपको रैपिड मेट्रो के बारे में अलग से आपको बताऊंगा। अभी मैं गुड़गांव के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गुड़गांव का मैप देखें, और जब आप मैप को देखें तो आप एकदम समझ जाएं कि मुझे कहां जाना है। दिल्ली से जयपुर की तरफ एक हाईवे बना, जिसे
उस टाइम नेशनल हाईवे नंबर 8 का दर्जा दिया गया। आजकल उसे शायद 248 या 240 नाम है। वैसे हम लोग उसे अभी भी NH8 ही बोलते हैं। NH8 के दोनों तरफ शहर बसने लगा। बेसिकली पहले NH8 के दोनों तरफ बसा, फिर महरौली दिल्ली रोड की तरफ गया, फिर गोल्फ कोर्स रोड की तरफ बढ़ा, सोना रोड की तरफ बढ़ा, जो सड़क सोना को जाती थी उसकी तरफ बढ़ा, सेक्टर 49, 48, 47, सुभाष चौक, ये सब सोना की तरफ है। और अब जहां पे इन्वेस्टर जा रहे हैं, जहां, क्योंकि सभी जगह तो रेट बढ़ गए। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो वहां करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स मिलती हैं, और अब लोगों का रुझान गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ चला गया। एक ऐसी रोड जिसे हम साउदर्न पेरिफेरल रोड भी कहते हैं, जिस नाम से भी लेते हैं, जो NH8 को मिलाती है किससे? गोल्फ कोर्स रोड से। सेक्टर 55-56 के बाद सेक्टर 67 तक का जो एक इलाका है, उसको हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कहते हैं। और इसके बाद जो ये अपना 47 है, 49 है, 48 है, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ये सोना की तरफ, सोना रोड पे इनको बोला जाता है। इवन जो 69 सेक्टर है, जो कि SPR में भी पड़ता है और सोना रोड पे भी पड़ता है। जो 68 सेक्टर है वो मेनली सोना रोड पे पड़ता है। जो 67 है, 67A है, 66 है, वो सोना रोड इंटरसेक्शन पे पड़ते हैं। किसके? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के और सोना रोड के। इसके बाद SPR जाता है। SPR हमें हल्दीराम जो स्वीट्स है उस पे, वो किससे इंटरसेक्ट करता है? वो इंटरसेक्ट करता है NH8 पे। NH8 पे वो उसको इंटरसेक्ट करता है, और फिर वो टाइम आया 2006 का, गुड़गांव बढ़ने लगा। तो अब क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न इलाके थे दिल्ली के, जैसे जनकपुरी है, विकासपुरी है, द्वारका है, उसको मिलाने के लिए सरकार एक नया प्रपोजल लेके आई NPR का, जिसको NPR नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बोलते हैं, और आजकल हम उसे द्वारका एक्सप्रेसवे भी कह देते हैं। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, फिर आजकल CPR आता है, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, फिर देन SPR रोड, और वो मिलाती है किससे? गोल्फ कोर्स रोड से। सेक्टर 55-56 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास जाके वो मिलती है। कि मतलब जहां गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड खत्म होता है 55-56 पे, और वहां से फिर शुरू हो जाता है साइबर हब तक, जिसको हम बोलते हैं गोल्फ कोर्स रोड, जिसने गुड़गांव की पहचान को ही बदल दिया। अब जो सेक्टर, अब जो डेवलपिंग सेक्टर हैं, जहां लोगों का आज भी रुझान है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, जैसे M3M है, इवन DLF है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, और वो आजकल चल रहे हैं इधर
कोलकोट एक्सटेंशन रोड पर 66 में, 67 में, 65 में, 62 में। और उसके बाद जो रुझान आया एसपीआर का, एसपीआर में 69, 70, 71 में 69, 70, 71, 72, 70 में आप ये तुलिप के हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और टीएलएफ के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं। और फिर एक नया गुड़गांव, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी थी वो अब मानेसर के अंदर, एक गुड़गांव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मानेसर की तरफ फैल गया। और जो मानेसर जो था वो क्लोज है किसके, नया गुड़गांव के। और नया गुड़गांव जिसको वाटिका ने बना दिया, 81, 82, 83, 85 बड़े बड़े सेक्टर्स बनते गए, बड़े लोग, नई नई सड़कें, और गवर्नमेंट का इवन जो सेक्टर 87 है, अब वहां पे एक गुड़गांव को नई यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि स्टार्ट होता है बेसिकली 81, 82, इन 88 सेक्टर से, ये चला जाता है सीधा 115 तक, 99, 37, then 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 10A, 111, 112 और 113। और इसके बाद दो कमर्शियल जो सेक्टर्स, जिस तरीके से जब हम NH8 से दिल्ली की तरफ आते थे, वैसे ही अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे तो दो कमर्शियल सेक्टर हैं, जो कि 113 सेक्टर है, और 114 सेक्टर है, और 115 सेक्टर, जो कि टोटली कमर्शियल सेक्टर्स हैं। और अभी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो या तो 114, 115 इन सेक्टर्स में जाएंगी। गुड़गांव जो था, मैं आगे भी आप लोगों को ऐसे ही कुछ नए जो प्रोजेक्ट हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो लग्जरी हैं, अफोर्डेबल्स हैं, उनके बारे में आपको बताता रहूँगा, और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा प्रोजेक्ट जो है उसके नियर बाय स्कूल कितने हैं, उनसे हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, ये सब, उससे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कितनी दूर हैं, ये सब मैं आपको बताता रहूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन जो घंटी बजाना ना भूलें, घंटी बजाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब